So today I discuss about information system analysis, design and implementation. So this subject in BCA 6 SEM also. So BCA, if I talk about BCA, MCA, BSc, CS, IT, BTech and MTech, इन सारे कोर्सेज में ये सब्जेक्ट होता है। साथियों, मैं आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने 42 सेकंड का एक वीडियो डाला था जिसमें केवल 21 क्वेश्चंस थे साथियों। सो 21 क्वेश्चन का एक पैकेज है जिसके अंदर पूरा आई सेड बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म, कभी कभी सेड भी बोल देते हैं, SAD, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सो पूरा का पूरा पैकेज में 21 क्वेश्चंस हैं साथियों, उनका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। इससे पहले केवल मैंने क्वेश्चंस आपको डाले थे विद म्यूजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है व्हाट इज SDLC। इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसका मतलब होता है अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करें या किसी सिस्टम को डेवलप करें तो उसमें उसकी लाइफ साइकिल क्या होगी, उसमें क्या टूल्स यूज होंगे, डिजाइनिंग की बात करें, डेवलप की बात करें। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। इसका हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने का एक मोटिव होता है। अगर हम उसका कंप्लीट की बात करें तो उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, उसकी डिजाइन कैसे करेंगे, उसकी प्लानिंग कैसे होगी, उसका कोडिंग कैसे करना होगा, कोडिंग करने के बाद उसकी हम टेस्टिंग कैसे करेंगे, ये सारे के सारी चीज हम इसमें सीखने वाले हैं। चलिए इसका डायग्राम आप देख लीजिए। मेरा अनुरोध है जो BCA, MCA या MTech के स्टूडेंट इस स्लाइड को देख रहे होंगे, सो वो अपना एक पेन और रफ लेके बैठे। ओके, डायग्राम को फटाफट से बना लीजिए। डायग्राम बनाने का और भी तरीका हो सकता है बट ये तरीका मुझे अच्छा लगा। SDLC का आपके सामने फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट, सेकंड डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग का मतलब होता है उसको इंप्लीमेंट करना, डिप्लॉय करना और रन करना मतलब उसको, और लास्ट में आपका मेंटेनेंस। ओके, सो फर्स्ट वन की बात करते हैं हम, रिक्वायरमेंट में क्या होने वाला है। रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास कोई कस्टमर आया तो उससे हम चर्चा करेंगे कि आपको किस तरह का सिस्टम चाहिए, किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए। सो उससे हम बात करेंगे वी टू कम्युनिकेट विद यूजर एंड आइडेंटिफाई ऑफ रिस्क को चेक करेंगे, इसमें कितना रिस्क आने वाला है, इसका अमाउंट की बात करते हैं उसमें। टू कलेक्ट और रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग ऑफ द कस्टमर जो हमारे पास अपना रिक्वायरमेंट लेके आएगा, हम सारे के सारे को उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है टू चेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हम अपने पास चेक करेंगे हमारे पास हार्डवेयर हैं या सॉफ्टवेयर हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। प्रिपेयर ऑल डॉक्यूमेंट्स, यस, सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को हम डिजाइन करेंगे। आफ्टर दैट फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर सेकंड तक आपका डिजाइनिंग आता है। डिजाइन के अंदर उसके प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे, एल्गोरिथम बनाएंगे, ER डायग्राम बनाएंगे। ओके, एल्गोरिथम बनाएंगे, उसका हम डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे। इस तरह का डिजाइन के अंदर आता है। डिजाइन के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है। सो इसके पॉइंट्स आप नोट करते रहिए फटाफट से। कोडिंग करेंगे उसकी। अब कोडिंग डिपेंड्स ऑन यू कि जावा में कोडिंग करनी है या उसकी C++ में कोडिंग करनी है या उसकी हमें पाइथन में कोडिंग करनी है, ये डिपेंड करता है हम जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं। We take input from system design and select any programming language. Yes, मॉड्यूल वाइज डेवलपमेंट करना चाहिए। बहुत सारे मॉड्यूल बन जाते हैं तो हमें पहले एक मॉड्यूल को कोडिंग करनी चाहिए। कंपनीज की बात करें, बहुत बड़े लेवल पे वहां पे वर्क चलता है, तो जब हम कोई कंपनी में जॉब करता है उसको ये भी पता नहीं होती है सच में कि मैं किस पार्ट पे काम कर रहा हूँ। उसको छोटा सा कोड दिया जाएगा, उसके लिए वो 100 में या 500 में 1000 में एक पार्ट होता है, तब वो कोडिंग करता है बंदा। उसको जो ऐड करने वाले होते हैं बाद में उसको ऐड करते हैं। ओके, एप्स की बात करेंगे, हमारे पास है तो ठीक है, नहीं तो हम अपना नया ऐप बनाएंगे। डिजाइन पार्ट को पूरे को कोडिंग में कन्वर्ट कर देंगे। कोडिंग करने से पहले डिजाइनिंग करना आवश्यक होता है कि हमें उसका एक प्रारूप तैयार करते हैं। ओके, डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। आज आपने कोड किया और आपने सपोज कंपनी स्विच कर दी, तो सेकंड बंदा जो आएगा एम्प्लॉय, तो कम से कम आपके डॉक्यूमेंट को देख के समझ जाएगा कि मुझे कहाँ पे क्या करना है। लॉजिक उसका प्रॉपर लिखेंगे हम लोग। टेस्टिंग की बात करें, सो टेस्टिंग टीम अलग होती है। जब हम कोडिंग को करके टेस्टिंग वाले को देते हैं तो टेस्टिंग के टूल्स होते हैं बहुत सारे, वो उस टेस्ट को, वो उस कोड को बाकायदा टेस्ट करते हैं। मैंने पॉइंट्स बनाए बड़े सिंपल, इसको आप फटाफट से नोट करते रहिए। ओके, इनपुट्स हैं, उसका मॉड्यूल वाइज हमें उसकी टेस्टिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट वन, डिप्लॉयमेंट। ओके,
डिप्लॉयमेंट का मतलब उसको रन करना है एग्जीक्यूट तरीके से, दोबारा से टेस्टिंग करने के बाद फिर उसको डिप्लॉयमेंट कर देना है कस्टमर के यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, ये नोट्स है आपके। कन्वर्ट द फाइल्स है, उसको हमें जिप फाइल में कन्वर्ट करके देना है या बैच फाइल बनानी है 1.5 साल। ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमारा कस्टमर्स है उसको हम ट्रेनिंग भी उसके घर पे जाकर देंगे। अपडेट न्यू सिस्टम एज पर रिक्वायरमेंट, अगर उसके पास सिस्टम ओल्ड है तो उससे कहेंगे भैया नया सिस्टम आप चेंज कर लीजिए। ओके, मेंटेनेंस का मतलब आप समझते हैं कि आफ्टर द इंस्टॉलेशन व्हेन एनी प्रॉब्लम दैट प्रोजेक्ट्स, सो देन वी विल प्रोवाइड मेंटेनेंस। सपोज हम उसको 1 साल का या 2 साल का बॉन्ड दिया कि भाई 2 साल तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेंटेनेंस देंगे इसका, उसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है भविष्य में, तो इस तरह का मेंटेनेंस में प्रॉपर एग्जीक्यूशन मॉडल। यस, ओके, ये पूरा का पूरा एचडीएलसी जो मॉडल है ये टिका हुआ है, इसी के बेस पे 6 से 7 मॉडल्स हम पढ़ने वाले हैं आगे। अगर उसमें टूल्स कोई चेंज करना है तो चेंज करेंगे, गाइडलाइन प्रॉपर उसको दे के आएंगे और ट्रेन करेंगे बाकायदा यूजर को। उसके 5 आयाम आपके सामने दिखाई दिए, एक बार फिर दोबारा से आप देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट था आपका रिक्वायरमेंट, सेकंड डिजाइनिंग, थर्ड वन इज कोडिंग, फोर्थ वन इज टेस्टिंग एंड फिफ्थ वन इज डिप्लॉयमेंट, लास्ट वन इज मेंटेनेंस। ओके, 6 पॉइंट आपको याद करने हैं। जिन्होंने कभी आज तक पढ़ा ही नहीं है इसको, उसको ये पॉइंट याद करने में मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2, यस, डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल डिजाइन एंड फिजिकल डिजाइन आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है 3 नंबर का। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो लॉन्ग क्वेश्चन था, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है साथियों। सो इफ आई टॉक अबाउट लॉजिक, अगर हम लॉजिक की बात करें तो उसके फंक्शनलिटी पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन डेटा फ्लो और उसका रिलेशनशिप क्या है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं तो उसका लॉजिकल डिजाइन क्या होने वाला है, फिजिकली में क्या होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हमें पता होना चाहिए। फिजिकली सिस्टम की बात करें कि उसमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करें, सो लॉजिकल में सीधा है कि उसका जो इंटरनल पार्ट होता है, जो कोडिंग वाला पार्ट होता है, वो कहीं ना कहीं हम डिफाइन करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। और फिजिकल डिजाइन में क्या है कि उसका एक मॉडल टाइप में बना के कर सकते हैं दिखाने के लिए, बट कोडिंग आपको लॉजिकल डिजाइन में करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, यस, explain waterfall model. It is very important question. If I talk about software engineering in BCA 4th sem में भी ये टॉपिक आ चुका है और हम 6th sem की यहाँ पे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है वाटरफॉल का मॉडल होता है झरना। ओके, सो इसका बड़ा सिंपल है। वाटरफॉल मॉडल एक सबसे पुराना पैराडिज्म होता है। एक शब्द आता है पैराडिज्म, का मतलब होता है कि बंडल ऑफ पैकेज या बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर्स। ओके, सो इसका एक क्वालिटी ये है साथियों कि अगर आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट होगा तभी आप सेकंड फेज पे जाएंगे। लास्ट में देखिए, व्हेन द फर्स्ट फेज इज फिनिश्ड देन ओनली द सेकंड फेज विल स्टार्ट एज सून। यस, ओके, इसमें आपके 6 आपके आने वाले हैं। दिस मॉडल हैज मेनी फेजेस। फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकंड इज सिस्टम डिजाइन, थर्ड वन कोडिंग एंड फोर्थ वन टेस्टिंग, देन implementation or deployment, both are same thing. Yes, maintenance. So this is the part of software paradigm. अभी आपने जो SDLC पढ़ा था उसी से मिलता जुलता है, बट कुछ फीचर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम में रिक्वायरमेंट सारी की सारी कलेक्ट कर ली तो साथियों एक ही बार में सारा काम फिनिश कर देना है, वो चाहे 10 दिन में लगे या चाहे 8 दिन लगे, यानी कि बार बार फिर आपको बैक नहीं जाना है। डिजाइनिंग करनी है, फर्स्ट टाइम में करनी है। तो वाटरफॉल मॉडल ये बोलता है भाई पहले जब स्टेप क्लियर हो तभी हम सेकंड पे जाना है, सेकंड स्टेप क्लियर हो तभी थर्ड पे जाना है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। डायग्राम देखिए आप झरने की तरह, डायग्राम को अच्छे से नोट करना। ये 6 पॉइंट्स, 6 आयाम आपको साथियों याद करने होंगे। दिल थाम के बैठना है, लंबा वीडियो जाने वाला है। मेरे हिसाब से 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, पूरा 21 क्वेश्चन। यस, 21 क्वेश्चन में पूरा आपका ये सब्जेक्ट खत्म होने वाला है, तो इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा। मैं चित परिचित पुष्पेन सिंह आपके सामने, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि कॉल्ड ऑल्सो BCA, वर्किंग फ्रॉम लास्ट 13 ईयर, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय शिकारपुर बुलंदशहर यूपी में एग्जिस्ट करता है ये कॉलेज। चलिए आगे चलते हैं। यस,
स्ट्रेंथ देख लीजिए, 100% क्वेश्चन आने वाला होता है कि व्हाट इज वाटरफॉल मॉडल विद स्ट्रेंथ या विद एडवांटेज एंड विद डिसएडवांटेज साथियों। ओके, सो फर्स्ट वन इज इट इज वेरी सिंपल, यस, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू यूज, इजी टू मैनेज, एवरी फेज एल वेज एट डिफाइन एंट्री, प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए, क्लियर है, और आपका ये माइलस्टोन भी कहलाता है। इसमें डिसएडवांटेज जो इसके आपके होने वाले हैं वो आपके सामने इस तरह से, नॉट अ गुड मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। ओके, क्योंकि इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि हम जब पहला स्टेप पूरा करेंगे तभी साथियों नेक्स्ट पे जा पाएंगे। ओके, सो पुअर मॉडल होता है, लॉन्ग टाइम जाता है क्योंकि उसमें टाइमिंग ज्यादा लगती है। नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस्ड अंटिल लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। परफेक्ट, हाई अमाउंट ऑफ रिस्क इसलिए हाई है कि इसमें जो आपने काम पहली बार में स्टार्ट कर दिया, सेकंड फेज पे आप तभी पहुंच पाएंगे जब आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाएगा, सेकंड स्टेप पे आप तभी जाएंगे, सेकंड के बाद थर्ड पे तब जाएंगे जब आपका सेकंड कंप्लीट, आप कम बैक नहीं आ सकते इसमें। ठीक है, ये इस तरह की कुछ इसकी क्वालिटीज भी हैं और कुछ इसके ड्रॉबैक भी हैं। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, यस, आइटरेटिव का मतलब होता है रिपीटिंग सम टास्क, यानी कि हम किसी चीज को बार बार दोहराएंगे। आइटरेटिव आप समझते हैं लूप की तरह काम करता है। वाटरफॉल मॉडल का ये बड़ा भाई, इसमें एक फैसिलिटी हमारे पास है, हम किसी भी मॉड्यूल से किसी भी मॉड्यूल के पास किसी भी टाइम जा सकते हैं, इसलिए इसका नाम दिया आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, बार बार इसको रिपीट करते रहेंगे। ओके, सो देखिए आप, रिपीटिंग एवरी स्टेप आफ्टर एवरी साइकिल, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ वाटरफॉल। दोनों में केवल एक ही अंतर है, ठीक है, उसमें हम कम बैक नहीं हो सकते, इसमें यस, इसमें बैक हम जा सकते हैं। तो इसका एक डायग्राम देखिए आप ध्यान से, इसके डायग्राम में और उसमें केवल एक ही अंतर है, यहां से मेंटेनेंस के बाद में आप वापस इंप्लीमेंट पे या टेस्टिंग पे या कोडिंग पे या डिजाइन पे वापस जा सकते हैं, लेकिन ऐसा वाटरफॉल मॉडल में नहीं होता, आइटरेटिव के अंदर होता है, इसलिए इसका नाम दिया आइट्रेशन, का मतलब होता है रिपीटिंग अंटिल टिल एंड द करंट पोजीशन। ओके, तब तक ऐसा ना वो कहते हैं कि तब तक मारना है कुछ जब तक मर ना जाए, और मरने के बाद फिर मारना है उसको। ठीक है ना, तो हम इस स्टेप से किसी भी स्टेप पे जा सकते हैं। फीचर्स की बात करें, फीचर्स आपको स्ट्रेंथ और एडवांटेज साथियों सभी को याद करने हैं, 4 से 5 पॉइंट आपको याद करने हैं। इसमें पहला पॉइंट आपके सामने, गो बैक इजीली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एवरी स्टेप, यस, टेस्टिंग इज वेरी इजी, यस, डीबगिंग इज वेरी इजी, इट इज इजीली अपडेट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट, यस। वीकनेस देखिए आप इसकी, मोर रिसोर्सेज लगेंगे, सीधी सी बात है, जब हम एक मॉडल से किसी भी मॉडल पे किसी भी टाइम जा सकते हैं तो इसमें टाइम ज्यादा लगने वाला है, मैन पावर भी ज्यादा लगेगी, कॉस्ट भी इसमें ज्यादा लगने वाली है। हाई अमाउंट ऑफ रिस्क, यस, इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए ये अच्छा नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बेस्ट है, छोटे कौन से बनेंगे आगे चलेंगे भी आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटोटाइप मॉडल का मतलब ये है कि आप कस्टमर हमारे पास आया, हमारे पास बहुत सारे मॉडल पहले से बने होंगे, हम कहेंगे भैया इनमें से कोई एक चूज कर लीजिए आप, और पहले से बने हुए को उसको हम दिखा देंगे। कस्टमर कहेगा कि सर मुझे इसी मॉड्यूल में जो कहते हो डिक्टो बिल्कुल सेम यही मॉडल मुझे चाहिए, बट थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप मॉडल। यस, इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए, डमी या डेमो या रेडीमेड इसको कहते हैं। वी कैन से दैट इज नॉट, यस, इट इज अ टॉय इम्प्लीमेंटेशन, रेडीमेड बोलते हैं इसको, पहले से बने हुए में हम कहीं ना कहीं उसमें चेंज करके उसको दे देंगे। ओके, देख लीजिए आप, दिस इज अ शॉर्टकट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रियल सॉफ्टवेयर, एक्चुअल सॉफ्टवेयर, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स यूजिंग इनसफिशिएंट इन। ओके, सो पहले से हमारे पास बना होगा उसको हम दिखाएंगे क्या, और वो कस्टमर बोल देगा मुझे इस तरह का चाहिए, इसमें थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए आप। करेक्ट, इसका मतलब होता है जो मॉडल पहले से बना हुआ हो और उस मॉडल में कुछ छोटे छोटे बदलाव चाहते हैं तो डेवलपर उस बने मॉडल में आसानी से बदलाव कर सकता है, ऐसे मॉडल को बोलते हैं प्रोटोटाइप मॉडल साथियों। चलें आगे, चलिए ब्लॉक डायग्राम देख लीजिए इसका। स्टार्ट हो आपका इनिशियल रिक्वायरमेंट, यस, डिजाइन से आप प्रोटोटाइपिंग पे चले जाएंगे, कस्टमर इवोल्यूशन, रिव्यू एंड अपडेशन, यस। और जब वो हमसे कहेगा, हमारा जो 4 पार्ट है स्टार्टिंग के जो ब्लॉक आपको दिख रहे हैं, अगर वो सेटिस्फाई है तो हमें डेवलपमेंट या टेस्टिंग मेंटेनेंस करने की आवश्यकता नहीं है।
अगर उसमें कुछ अपडेशन करना होगा तो उसको डेवलपमेंट भी करेंगे, टेस्ट भी कराएंगे और बाद में उसका मेंटेनेंस भी करने वाले हैं। इसका फायदा क्या हुआ? इजीली प्रोवाइड टू द कस्टमर नीड्स। यस, जब हम पहले से बना रखे होते हैं तो उसको इजीली प्रोवाइड हो जाएगा, इसमें टाइम बहुत कम लगेगा। ओके, लिमिटेड ड्यूरेशन होगी, नो मोर एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें। ओके, बजट इज लो, ठीक है, हमें पता है कि पहले से ये 20,000 का प्रोजेक्ट है, 50,000 का, 1 लाख का, पहले से बना कर रखेंगे। वीकनेस क्यों होगा? इसमें हाई रिस्क भी होगा, जो हमने बना रखा पहले से उसमें, तो उसको कस्टमर को दिक्कत भी हो सकती है भाई कहीं ना कहीं उसमें। अगर हम मैटर की बात करें कि मैटर भी कहीं लोकल ना इस तरह का हो। ओके, तो सॉफ्टवेयर लाइफ इसकी ज्यादा मजबूत नहीं है, इस तरह का इसमें डिसएडवांटेज आपके सामने दिखता हुआ। नोट करते रहिए, आनंद लेते रहिए जीवन का। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं जो एग्जाम देने जा रहे होंगे, जब भी जिस भी डेट से आपके एग्जाम हो। और जो स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, उनको बड़ा दिक्कत होती है कि हमें कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, स्पाइरल क्या बोलता है भाई साहब? 1986 में आए थे और बेरी बोम ने स्टार्ट किया। यस, इट कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ रिस्क। इसमें होता है, इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ लूप्स होंगे, नॉट फिक्स होंगे। अभी देखिए इसका डायग्राम से आपको पता लगने वाला है। डेवलपमेंट लीनियर केस में इसका डेवलपमेंट करने वाले हैं। लूप में स्पाइरल चलता रहेगा हमारा, लूप में वो तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा सारा का सारा मॉडल बन के तैयार ना हो जाए, बार बार चलता रहेगा। ठीक है, चलिए साइक्लिक में स्पाइरल का मतलब आप समझते हैं, इसको स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं ना फाइल को, वो जो करते हैं तार से, वही वाला स्पाइरल से इसका एग्जांपल लिया गया। देखिए आप, पहला आपका ऑब्जेक्टिव्स आपका स्टार्ट हो गया, आइडेंटिफाई हो गया। सेकंड उसका रिस्क उसमें चेक करेंगे आप, डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिव्यू करेंगे, प्लान करेंगे। ऐसा बार बार करते रहेंगे, चलते रहेंगे जब तक हमारा प्रोजेक्ट पूरा सफल ना हो जाए। कुछ स्ट्रेंथ देख लीजिए आप इसकी, फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। बेस्ट मॉडल है हाई रिस्किंग के लिए, गुड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सारे हमें इसमें लॉन्च करने होंगे। कस्टमर सेटिस्फाई आराम से हो जाएगा क्योंकि इसको हम लास्ट तक इस पे काम चलता रहेगा। वीकनेस की बात करें इसमें तो कॉम्प्लेक्स है, ओके, कॉस्टली फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, तो इनको आप नोट करते रहिए। समय ज्यादा मैं आपको लूंगा नहीं, आपके पास समय ज्यादा भी नहीं होगा। ठीक है, रेड मॉडल देख लीजिए आप। रेड भाई साहब क्या बोलते हैं? इसकी फुल फॉर्म रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एडॉप्शन ऑफ वाटरफॉल मॉडल, वहां से अडॉप्ट किया गया है इसको। डिटेल्ड प्री प्लानिंग होगी इसमें। रेड के अंदर आप देख लीजिए, आईबीएम ने इसको 1980 में लॉन्च किया था। सिक्वेंशियल मॉडल इसको कहलाता है और इसका डायग्राम दे आपके सामने। यस, रिक्वायरमेंट, यूजर डिस्क्रिप्शन, कंस्ट्रक्शन होने वाला है, डेवलपमेंट होगा, इसको बोलते हैं रेड मॉडल। स्ट्रेंथ वीकनेस आपके सामने, नोट करते रहिए। क्वेश्चन 21 क्वेश्चन के पैकेज में ये पेपर पूरा का पूरा कोर्स आई सेड आपके सामने पका पकाया माल आपको मिलने वाला है। लिखते रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है और मेरे साथ चलते रहना है, क्योंकि हम प्रेम के राही हैं। आप भी हमारे साथ चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। ओके, चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट एप्लीकेशन डिजाइन? जेड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 3 नंबर का आ चुका है, आने वाला भी है। ओके, इसको नोट करिए आप फटाफट से। हिंदी में इसके आपके सामने एक सामान्य शब्द है जो कार्यशालाओं के संचालन के विभिन्न स्वामित्व कस्टम विकसित तरीकों को वर्णन करता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात करें, रिक्वायरमेंट्स की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, चाहे यूजर इंटरफेस की बात करें, सारे के सारे इसमें कहीं ना कहीं लॉन्च होने वाले हैं। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। दोनों तरीके आपके सामने, 3 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैट्रिक्स? बड़ा क्वेश्चन आपके सामने भी आ सकता है, मैंने इसको शॉर्ट में फिनिश किया है। इसकी बात करें, उसका पूरा मेजरमेंट होता है, इस पे टेक्निकल, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, बट करंटली आई एम टॉक अबाउट ऑन थ्योरेटिकल। एफिशिएंसी की बात करें, इफेक्टिवनेस की बात करें, वो सारा का सारा प्रोसेस इसमें चेक होने वाला है।
सो इसके इनसाइट्स में आप देख लीजिए, कोड क्वालिटी को चेक करेगा, ओके, रिलायबिलिटी इसको चेक कर बताएगा आपको, परफॉर्मेंस कैसा है, यूजेबिलिटी, करेक्टनेस, मेंटेनेबिलिटी क्या है, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, सारा का सारा सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की बात करें तो वो आपको पूरा प्रॉपर बताएंगे, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। तो इस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद में जो हमारे और हम पैकेज को इसमें तैयार करते हैं, इसकी मेंटेनिटी करते हैं, यानी कि इसका हम बाद में चेक करते हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट उसमें होते हैं जिनको ये आपको कैलकुलेट करके आपको बता देगा। ऐसा सॉफ्टवेयर ये आपके सामने होता है। डीएफडी की बात करें, डेटा फ्लो डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, इसके 4 पार्ट आप देख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए। जो हमारा जितना भी डेटा का फ्लो होता है, मान लीजिए आप लॉगिन फॉर्म की बात करें, लॉगिन से आपको कहां जाना है, उसके बाद मेन फॉर्म से कहां पे जाना है, ये सारा का सारा डीएफडी इसमें बनती है। इफ आई टॉक अबाउट एक्सटर्नल एंटिटीज, यस, स्क्वायर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कुछ सिंबल्स होते हैं जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे। प्रोसेस यानी कि पूरा उसका आप रेक्टेंगल की शेप में उसका पूरा आप एक लॉजिक टाइप में लिखेंगे। डेटा फ्लो एरो से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। डेटा स्टोर की बात करें, जितनी भी एक्सएमएल फाइल होंगी सारी की सारी डेटा स्टोर में होने वाली हैं। ये देखिए आप, रेक्टेंगल की बात करें, स्क्वायर की बात करें, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल एंटिटी। प्रोसेस, इसमें जो उसका प्रोसेस होगा वो सारा का सारा आपका सर्किल में आएगा। डेटा स्टोर आपका ओपन में रहेगा, डेटा फ्लो एरो से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, जैसे हम 2 नंबर का सम का एक फ्लो चार्ट बनाते थे और वहां पे उसका हम एलओ भी बनाते थे, तो प्रोजेक्ट की बात करें तो वहां पे डीएफडी काम करता है। ओके, एक इन्हीं के बड़े भाई ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, यानी कि किस फॉर्म का किससे क्या संबंध है, ऐसे डायग्राम को याद किया जाता है जब हम उसका रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। सो एट्रीब्यूट की बात करें, चाहे रेक्टेंगल की बात करें, इसमें सिंबल और आपके सामने रिप्रेजेंट क्या करता है, इलिप्स यानी कि जो तिरछा वाला आपका सर्किल होता है। डायमंड की बात करें, उसमें रिलेशनशिप हम डिफाइन करेंगे। सपोज हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि ए बी से बड़ा या बी ए से छोटा है। लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे डेटा का फ्लो। डबल इलिप्स आपका जितने भी मल्टी वैल्यूड होंगी उनको रिप्रेजेंट करेगा। डबल रेक्टेंगल आपका वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करने वाला है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने निश्चित रूप से आने वाला है, डीएफडी एंड ईआर डायग्राम। नोट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, यस, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है व्हाट इज फीजिबिलिटी स्टडी। हम जब रिपोर्ट बनाएंगे तो उसका फीजिबल सॉल्यूशन क्या निकलने वाला है उसकी स्टडी करेंगे, उसमें रिपोर्ट्स बनाएंगे। अभी बीसीए फाइनल ईयर में आपने जब एक प्रोजेक्ट बनाया होगा तो उसमें भी फीजिबिलिटी स्टडी आती है। कई सारे प्रकार की आपके सामने, टेक्निकल भी हो सकती है, ऑपरेशनल भी हो सकती है, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, लीगल, शेड्यूल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फीजिबिलिटी भी इसमें आ सकती है, मार्केट फीजिबिलिटी एंड रिसोर्स फीजिबिलिटी। इफ आई टॉक अबाउट अबव 3, यस, वैसे 3 भी इसकी मेन मानी जाती हैं, टेक्निकल, ऑपरेशनल एंड बिहेवियरल। परफेक्ट, बट आपके सामने बहुत सारी हैं, इसको आप नोट करना है, अच्छे से आपको लिख के आना है। ठीक है, ज्यादा लेंथी में नहीं जा रहा हूं क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर भी पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, शॉर्ट में अपना काम चलाएंगे। पासिंग की बात करें, अच्छे मार्क्स की बात करें, इसमें सारा का सारा 21 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका प्रॉपर आपको डायग्राम बनाना है। ओके, इतना याद कर लें, जो स्टूडेंट कभी पूरी साल पढ़ते ही नहीं है और 1 घंटे पहले पढ़ के जाते हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त बेनिफिशियल होने वाला है। जिनको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है तो थोड़ा डिटेल में और आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यस, 13 क्वेश्चन नंबर आपके सामने, यूजर इंटरफेस क्या होता है। यूजर के सामने जो इक्विपमेंट्स होंगे, इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि यूजर कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट करेगा, कौन सा इंटरफेस ऐसा होगा जो यूजर और मशीन से इंटरेक्ट कर सके। परफेक्ट, कीबोर्ड की बात करें, माउस की बात करें, चाहे हम टच स्क्रीन की बात करें, चाहे प्रोजेक्टर की बात करें, चाहे हम एनिमेशन की बात करें, चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, सारे के सारे यूजर इंटरफेस के अंदर आते हैं। ओके, कुछ गाइडलाइंस है, इसकी क्वेश्चन आ चुका है 7.5 नंबर का, यस, व्हाट इज यूजर इंटरफेस एंड गाइडलाइन उसकी कौन कौन सी होने वाली है। सिंपल है, कीप इट यस, बी कंसिस्टेंट हमको होना होगा, प्रोवाइड फीडबैक्स, यस, उसका फीडबैक के आधार पे, और इंश्योर एक्सेसिबिलिटी, फोकस ऑन नेविगेशन, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, डिजाइन फॉर एरर हैंडलिंग एंड आइटरेट एंड टेस्ट, उसमें इसका एंड कर देंगे। 10 आपके सामने गाइडलाइंस इसकी प्रॉपर
आपके सामने। चले आगे, यस क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन। यस, जबरदस्त है, 3 नंबर का क्वेश्चन बड़े आराम से आ जाता है। व्हेन वी डेवलप एनी सॉफ्टवेयर तो देन वी हैव टू नीड अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट। यस, अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना कंपलसरी है। बिना डॉक्यूमेंटेशन के वो प्रोजेक्ट आपका सफल नहीं माना जाएगा साथियों। ओके, अगर आप छोटा सा हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया तो आपको उसको एक प्रॉपर एक कमेंट्स में लॉजिक लिखना चाहिए, कौन से फंक्शन का आपने यूज किया है, किस टेक्निक का आपने इस्तेमाल किया है। दिस इज 2 वे में आपका काम करेगा, इंटरनल सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन। ओके, जब आप कोई मार्केट से कोई मशीन खरीदते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक डॉक्यूमेंट की डॉक्यूमेंट्री एक बुक मिलती है, उसमें सारे के सारे लिखे रहते हैं। कुछ प्रिकॉशंस के लिए ऊपर भी लिखा रहता है, मशीन के ऊपर एक स्लिप चिपका देंगे। ओके, इंटरनल की बात करें, जब कोडिंग की जाती है तो उसके अंदर भी प्रॉपर कमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन डाले जाते हैं साथियों। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, यस, यूजर मैनुअल एंड सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, ये क्या बोलते हैं भाई साहब। यूजर में आपका क्या आएगा, यूजर का काम क्या रहेगा, यहाँ पे स्टेक्स इंफॉर्मेशन एंड यूजर हाउ टू ऑपरेट, ट्रबल शूट करने वाला है, मेंटेन करने वाला सिस्टम को और प्रोडक्ट को। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, यूजर की। सिस्टम का मतलब क्या है कि उसकी इंटरनल कोडिंग होगी, जो उसका कोडिंग का वर्क होगा सारा का सारा, वो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आता है। यूजर का काम क्या है, जो कोडिंग हो चुकी है उसको ट्रबल शूट करना, उसको ऑपरेट करना, उसको इंस्ट्रक्ट करना। दिस इज कॉल्ड यूजर एंड मैनुअल सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, यस, व्हाट इज इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, क्या होता है। अगर आपने पढ़ा होगा व्हाट इज इंजीनियरिंग, तो इंफॉर्मेशन कहां से आ गया। मल्टी डिसिप्लिन की बात करें, फोकस द डिजाइन पे फोकस करना है, डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। यस, इंजीनियर वर्क द डेटा स्ट्रक्चर पे काम करेगा, एल्गोरिथम बनाएगा प्रॉपर उसका, वेरियस टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, सो जरूरत पड़ती शॉर्ट स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 17, यस, व्हाट इज केस। केस की कम से कम साथियों फुल फॉर्म तैयार कर लीजिए आप लोग, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर यानी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो कंप्यूटर के एड्स होने वाले हैं उसके अंदर कौन कौन से टूल इस्तेमाल होने वाले हैं। डेवलपमेंट की बात करें, मेंटेनेंस की बात करें, सारे के सारे केस के अंदर आने वाले हैं। केस टूल्स आप लोग देख लीजिए इसमें एक बार। केस टूल आर यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स। यस, सो इसमें बहुत सारे टूल आपके सामने होते हैं, एनालिसिस टूल, डिजाइनिंग टूल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड डेटाबेस एंड लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन टूल आपके सामने। और इसका आई थिंक डायग्राम भी आने वाला है, आप डायग्राम इसको नोट कर लीजिए। मुझे लगता है 40 मिनट का ये लेक्चर होने वाला है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, कहानी की तरह आपको पढ़ना है विद म्यूजिक। आप इसका आनंद ले रहे हैं इस समय, म्यूजिक भी बैकग्राउंड में चलता रहेगा। हमें राई प्यार के अभी फिर मिलेंगे, चलते चलते चलना ही अभी आगे, ठीक है, ये सब बाद में देखेंगे, चलते हैं आगे। चलिए, प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, सारा का सारा इन 6 पॉइंट पे टिका हुआ है, टोटल का टोटल। अगर हम स्टार्टिंग से एचडीएलसी की बात करें, केस टूल की बात करें, सारे के सारे ये 5-6 पॉइंट ही हैं जो पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन पर टिके हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, यस, एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। 100% क्वेश्चन आने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर से। इसमें जो आपके मेन पिलर होते हैं वो 4 होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। C++ आपने पढ़ा था, उसमें पढ़े थे, जावा के अंदर आपने पढ़े थे, ठीक है। ये 4 में से कोई एक क्वेश्चन आपका लेंदी पूछ लेगा, एक्सप्लेन इनहेरिटेंस एंड टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, या हाउ टू यूज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। परफेक्ट, 4 मैन होते हैं, दीज आर 4 पिलर, बट मैंने स्टार्टिंग में 3 और बढ़ा दिए। ऑब्जेक्ट भी इसी के अंदर माना जाता है, क्लास और मैसेज। परफेक्ट, सो 4 जो लास्ट के 4 आयाम हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनमें से 4 में से किसी एक को डेप्थ में पूछ लेगा साथियों आपसे, और क्वेश्चन आपके सामने मिलेगा 15 मार्क्स का। अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, तो ये सारे के सारे आपको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर देने हैं।
डायग्राम बनाना भूलना नहीं है साथियों आपको। अगर आपसे डायग्राम पूछे, जिन्होंने पेपर बनाया है वो क्वेश्चन आपसे पूछें या ना पूछें, डायग्राम आपको बनाना ही है। परफेक्ट। ऑब्जेक्ट, क्लास, मैसेज, यस, एक एक लाइन में देख लीजिए। ऑब्जेक्ट का मतलब आप जानते हैं एंटिटी हो गया, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। चाहे पर्सन की बात करें, टेबल की बात करें, चेयर की बात करें, बैंक की बात करें, कंपनी की बात करें, यूजर की बात करें, दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास क्या होती है? क्लास केवल जस्ट अ नेम, यस। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर इज अ क्लास। अब फर्नीचर में क्या है? टेबल हो सकता है, आपका चेयर हो सकता है, ओके, आपकी अलमीरा हो सकती है, आपका बेड हो सकता है, डाइनिंग टेबल हो सकती है, सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, काम तो ऑब्जेक्ट से करेंगे, बट क्लास जस्ट अ नेम। परफेक्ट। मैसेज क्या है? कम्युनिकेट करवाएगा आपसे, कम्युनिकेशन करने का काम करेगा। जब आप कोडिंग करेंगे, प्रॉपर काम करेंगे, तो सारा का सारा काम क्या है? कम्युनिकेट से होना है, तो वो मैसेज में आ गया आपका। एब्स्ट्रैक्शन क्या होगा? हैंडलिंग यूज। आप समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट में क्या होगा? जो आपके फीचर्स हैं वो केवल दिखाई देंगे, अंदर का फीचर्स आप नहीं जान पाएंगे। ओके। इनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग कंसेप्ट है आपका। डेटा एंड ऑपरेशन आर लिंक्ड इन अ सिंगल यूनिट। ओके, रैप करना है उसको। इनकैप्सूल, कैप्सूल का मतलब क्या होता है? बाहर कवर होता है, कैप्सूल के अंदर दवा होती है, जो उसको बाहर निकालेंगे तभी उसको आप यूज। इनहेरिटेंस आप लोग जानते हैं इंप्लीमेंट करना। एक क्लास हमारे पास है, एक क्लास के फीचर्स को नेक्स्ट क्लास में इंप्लीमेंट करना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। फर्स्ट क्लास को हम सुपर क्लास भी बोल देते हैं, बेस क्लास भी बोल देते हैं, उसको जो क्लास यूज करती है उसको बोलते हैं सब क्लास। तो इसका एक बड़ा सिंपल एक शब्द है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कोड रीयूजेबिलिटी। ओके, यानी कि एक कोड का, यानी कि एक चीज का पहले से बनी हुई चीजों का दोबारा से इस्तेमाल करना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। बहुत सारे प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। सिंगल की बात करें, मल्टी लेवल की बात करें, मल्टीपल की बात करें, हाइब्रिड की बात करें, हिरारिकल की बात करें, मल्टीपल की बात करें, सारे के सारे इनहेरिटेंस के अंदर आते हैं। वो आप सब पढ़ते आ रहे हैं C++ के टाइम से। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म जबरदस्त है, एक नाम डिफरेंट काम। ओके, वन नेम डिफरेंट वर्क। नाम आपका सेम होगा और उसके बहुत सारे कार्य डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। इसको भी आप C++ के टाइम से लगातार कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, लास्ट 2 ईयर से। ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बनाना है। 2 प्रकार की होती है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। उसका प्रॉपर तरीके से आप डायग्राम बनाएं और उसको वहां पे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19 SRS, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में क्या होना चाहिए, इसके आप फीचर्स देख लीजिए। करेक्ट है, अनएम्बिगुअस, यस, कंप्लीट, कंसिस्टेंट, ट्रेसेबल, इजी चेंज एंड वेरीफाइबल। याद करने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। इट शुड बी, इट शुड बी, इट शुड बी सब में सेव रहना है और ये आपको याद कर लेना है। फॉर्मेट देखिए आप इसका, जब भी हम SRS डेवलप करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से फॉर्मेट आने वाले हैं, फिक्स है। इंट्रो पार्ट में उसका पर्पज होना चाहिए। इफ आई टॉक अबाउट 6 सेमेस्टर प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स, यस, सपोज किसी ने प्रोजेक्ट बनाया तो उसका पर्पज इंट्रोडक्शन में, उसका स्कोप क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, आप लिखते हैं, फिक्स है, सब में लिखना होगा आपको। फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो वहां पे फंक्शनल डिस्क्रिप्शन उसको लिखना है, कौन कौन से आप फंक्शन यूज कर रहे हैं, कंट्रोल कौन कौन से आप वहां पे यूज करने वाले हैं, कुछ नॉन फंक्शनल्स होंगे, बिहेवियर उसका कैसे होने वाला है, ओके, इवेंट्स, एक्शन उस पर क्या यूज किए हैं, और उसका नेक्स्ट लास्ट है आपका वैलिडेशन क्राइटेरिया। उसमें आपने प्रॉपर कमेंट्स लिखे नहीं लिखे, डॉक्यूमेंटेशन किया कि नहीं किया है, प्रॉपर आपने एंट्री को चेक किया नहीं किया है, दीज आर कॉल्ड वैलिडेशन क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 20, यस, very very important, write a short note on ISO and CMM, International Organization for Standardization। इसका मतलब होता है आपकी एक कॉमन गाइडलाइंस होती है, आप देखते हो ISO सर्टिफाइड है, ये कहीं ना कहीं फिक्स होता है, इसका रजिस्ट्रेशन भी बाकायदा किया जाता है। वो जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका प्रॉपर तरीके से ISO सर्टिफाइड करके आपको देता है, ओके, ट्रेडिंग मार्क से देता है वो। CMM की बात करें, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ओके, जो मॉडल हमने डेवलप किया है कि वो कैपेबल है या नहीं है, वो आपका इसमें 4, इसके आपके 5 पॉइंट आपके सामने बनते हैं इसमें। इनिशियल, रिपीटेबल भी हो सकता है, डिफाइंड, मैनेज्ड एंड ऑप्टिमाइजिंग। डीप में नहीं जा रहा हूं, केवल हल्का हल्का ऊपर का आनंद लेते हुए
आपके सामने क्वेश्चंस पर लगातार चलते हुए मुझे लगता है 40 मिनट से पहले ही फिनिश होने वाला है। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 21, या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सीधे पॉइंट याद कर लीजिए, हमारा कोई जो सॉफ्टवेयर है उसके प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करने के लिए कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। प्लानिंग की बात करें, ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, एग्जीक्यूशन मॉनिटराइज करना है, रिस्क भी इस पर चेक कर लेना है, कम्युनिकेशन आपको बार बार करना है उससे यूजर को सेटिस्फाई करने के लिए, क्वालिटी क्या डेवलप आप कर रहे हैं उस पर, मैनेजमेंट अगर उसको चेंज करना चाहे तो भविष्य में चेंज भी कर सकती है, रिसोर्स कौन कौन से यूज होने वाले हैं, बजट क्या आप पेश करने वाले हैं। इस तरह से 21 क्वेश्चन का पैकेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ये सब्जेक्ट का नाम है, जो कि BCA 6 सेमेस्टर में कोड नंबर 602 602 कोड नंबर के नाम से जाना जाता है। मैं पुष्पेंद्र सिंह आपके सामने आपको ये बहुत इजी वे में क्वेश्चन देने का प्रयास, और लास्ट में थैंक्स बोलना है कि आप जो इसको वीडियो को देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। अगर आपकी समझ में जितना भी आ रहा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं आपके सामने, और कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने 8954396224 push.jumper@gmail.com। इस पे आप मुझे प्रॉपर मेल भी कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अंत में आप जानते हैं हमारा टैग क्या है। हमारा टैग ये है कि हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।